योजना आयोग की माने तो साल 2009-10 में भारत में गरीबी कम हुई है। इस साल गरीबी का अनुपात 29.8% रहा, जबकि 2004-5 में देश की आबादी में 37.2% लोग गरीब थे। योजना आयोग का कहना है कि 2004-5 से 2009-10 के बीच शहरी इलाकों के मुकाबले ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी का अनुपात ज्यादा तेजी से घटा है। इसे दूसरी तरह से समझे तो साल 2009-10 में देश में गरीबों की कुल संख्या 37.47 करोड़ थी, जबकि 2004-5 में 40.72 करोड़ गरीब थे। ठीक इसी तरह ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी का अनुपात 8% घटकर 41.8% की जगह 33.8% पर और शहरी इलाकों में गरीबी 4.8% घटकर 20.9% पर आ गई, जो 5 साल पहले 25.7% थी। इस रिपोर्ट की माने तो देश के कई राज्यों में गरीबी 10% कम हुई है, जिसमें हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, सिक्किम, तमिलनाडु, कर्नाटक और उत्तराखंड शामिल हैं। इसी दौरान पूर्वोत्तर राज्यों जैसे असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम और नागालैंड में गरीबी बढ़ी है। बिहार, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्यों में गरीबी के अनुपात, विशेष तौर पर ग्रामीण इलाकों में गरीबी में कमी तो आई, पर यह कमी कम ही है। गरीब तो गरीब होता है, पर पंथ निरपेक्ष देश में भी गरीबी का आकलन धर्म के आधार पर भी किया जाता है, ताकि ये पता चल सके कि किस धर्म में कम और किस पंथ में ज्यादा गरीब हैं। रिपोर्ट के अनुसार सिख आबादी में गरीबों का अनुपात ग्रामीण इलाकों में 11.9% है। शहरी इलाकों में ईसाइयों में गरीबी का अनुपात 12.9% है, जो शहरी इलाकों में अन्य धार्मिक समूहों की तुलना में सबसे कम है। शहरी इलाकों में अखिल भारतीय स्तर पर मुसलमानों में गरीबी का अनुपात सबसे अधिक 33.9% है। अब बात जो सरकारी नहीं है, यूएनडीपी ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट के मुताबिक भारत में सबसे अधिक गरीब रहते हैं। देश में कुल गरीबों की संख्या 42 करोड़ है, जो 26 अफ्रीकी देशों के गरीबों से 1 करोड़ ज्यादा है। यूएनडीपी की ताज़ा रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत के बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा और राजस्थान में गरीबों की बाढ़ है। इन जगहों पर गरीबी निरंतर बढ़ती जा रही है। देश में गरीबी कम हो रही है, ये सरकार कहती है, तो जाहिर है कि रिपोर्ट, दावे, आंकड़े सब सरकारी ही होंगे। अब सबसे बड़ा सवाल, ये आंकड़े अगर सही हैं तो जमीनी तौर पर दिखाई क्यों नहीं पड़ते, और अगर गलत हैं तो ये गलत क्यों हैं, और सरकार सच कब कहेगी, और सच में गरीबी खत्म कब होगी। सुमित ठाकुर के साथ शालिनी सिंह, GNN न्यूज।